This is Rehanna Kausar, State Resource Person for School Leadership Academy SLASCRT। तो आज हमारे स्टूडियो में हमने दावत दी है मैडम रुबीना सलमा जी को, जो कि हेड करती हैं SCRT कश्मीर डिवीजन में इंक्लूसिव एजुकेशन को। रुबीना जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे आज के इस शुमारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी तो मच। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के ही हवाले से बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल जो रुबीना जी से होगा वो ये है कि व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, और इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से NEP में क्या बातचीत होती है? ठीक है, देखिए NEP 2020 में इंक्लूसिव को लेकर बहुत सारी बातें हुई है जी। तो उन बातों से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है जी। ठीक है। सो व्हेन एवरी चाइल्ड इज़ वेलकम्ड एंड वैल्यूड regardless of his ability or disability, when the doors of schools and classrooms and even school activities are open for all, where all children can learn together without any discrimination. This is inclusive education, where a system of teaching and learning is adapted according to the needs of the children. ठीक है। अब देखिए रिहाना मैम, ये तो हो गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट। ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट डंपिंग ऑल द चिल्ड्रन विथ or without disability into a general classroom without providing them the support and services they need to be successful. Neither it means sacrificing the education of other children. This is inclusive. तो मुझे प्लीज ये बताएं कि what is the role of school leader in implementing this inclusive education in school? ठीक, देखिए जहाँ तक स्कूल के लीडर की या वी कॉल HOI की बात है, तो हमारा जो HOI है ही कैन सर्व एज ए कैटलिस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो टू मेंटेन द रिलेशंस एंड टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे टीचर्स है, पेरेंट्स हुए, इवन के नॉन टीचिंग स्टाफ हुआ। ठीक है। तो जहाँ तक रोल ऑफ लीडर का ताल्लुक है, तो मोस्ट क्रिटिकल जो रोल है इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंक्लूसिव एजुकेशन, इट इज़ द रोल ऑफ HOI। ठीक है। हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन इज द सिंगल इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस इन इम्प्लीमेंटिंग चेंज। हमारा जो HOI है ये ऐसा माहौल क्रिएट करेगा हमारे स्कूल में कि कंडीसिव एटमॉस्फेयर, यस, जहाँ पर हमारे इस हर एक बच्चे के जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो बहुत हाई होंगी, इंक्लूडिंग ओवर CWSN चिल्ड्रन। वांटेड अपना आप लगे स्कूल, बिल्कुल वांटेड लगे। और खाली ये नहीं, बल्कि आप उसको वहाँ वो सर्विसेज प्रोवाइड करो कि जिससे वो एक सक्सेसफुल बंदा या अपने उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो सक्सेसफुल बन के निकले। जिसमें जिस चीज़ में वो स्पेशल चाइल्ड है, तो वो चीज़ उसके पास अवेलेबल वहाँ हो कि जो उसका इजाला कर सके, जो उसको मुस्तफीद कर सके। बिल्कुल। इसके बगैर वो हमारा HOI ही है जो एक ऑर्गेनाइजर है, वो एक सुपरवाइजर है, वो एक गाइड, वो ही कैन गाइड अदर पर्संस एज वेल। उसको एक टीम बनानी में जो इन बच्चों को उसकी वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो खुद पहले इसको जाने कि ये है क्या, फिर उसकी वो पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो बाकियों को भी काम करने पे मजबूर कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव रीडर हो। बिल्कुल। और जो हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट काम है हमारे HOIs का, वो है UDIS। जो वो UDIS का फॉर्म की वजाहत करें, क्योंकि हमारे टीचर्स को भरना पड़ता है UDIS फॉर्म, तो उसमें उनको दिक्कत भी आती है। बिल्कुल। देखिए UDIS के बारे में ये है कि हमारे जो RPs है ये सर्वे करते हैं, तो वहां पर वो आइडेंटिफाई करते हैं हमारे CWSN बच्चों को, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, और फिर जाके ये UDIS अपडेट और अपग्रेड बैठ के कोई और बंदा करता है। तो एक सिनर्जी नहीं है बिटवीन दोज रिसर्च वर्कर्स जिन्होंने इनको फाइंड आउट किया है और वो जो इसको अपडेट करते हैं UDIS में उतना उसमें एक लिंकेज की मिसिंग है, थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल। फिर जो ये फॉर्म है ये हमारे कभी कभी हमारे यही HOIs भरते हैं, लेकिन जब हमारे HOI को अभी पूरा पता नहीं होगा कि ये होता क्या है CWSN, किन को हम किस कैटेगरी में रखें, तो इसलिए हमने ये देखा है कि जो ये रिफ्लेक्टिव डाटा होता है और जो एक्चुअल डाटा होता है उसमें गैप मिल जाती है, थोड़ी फर्क होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए ट्रेनिंग्स वगैरह HOIs की होती है, या जो टीचर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स होती है? बिल्कुल हमारे, बिल्कुल जी, भरना है ये फॉर्म वगैरह हमारे इस इंक्लूसिव को लेकर, क्योंकि नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव को लेके हमारे तमाम डाइट्स में HOIs को ट्रेन किया गया है। और उसके बगैर हमारे SCRT में यहाँ पर भी वो प्रोग्राम है कि हम सारे HOIs को इसके बारे में
सेंसिटाइज करें। जी बिल्कुल, अवेयर करें, बिल्कुल अवेयर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस है इसके हवाले से जी, इनक्लूसिव के हवाले से उसके बारे में थोड़ी वजाहत करें। देखिए जो हमारा NEP 2020 है, इट इज़ इन कंप्लीट कंसोनेंस विथ RPGW एक्ट 2016। RPGW एक्ट क्या है? इट इज़ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस RPWD एक्ट, चिल्ड्रन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो दिख जाता है, हाँ, या सीवियर डिसेबिलिटीज, दे शैल हैव द चॉइस ऑफ चूजिंग दियर स्कूल, चाहे रेगुलर हो चाहे स्पेशल स्कूल हो, ठीक है। इनके पास ये चॉइस रहती है, ठीक है। इसका जो सेक्शन 19 है, RPGW एक्ट का जो सेक्शन 19 है, इट डील्स विद वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ CWSN। इसके बगैर हमारे पास सेक्शन 32 है जो ये कहता है कि देयर शुड बी रिजर्वेशन, 5% ऑफ रिजर्वेशन फॉर CWSN इन हायर एजुकेशन। जो 5% बच्चे हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है हायर एजुकेशन में, जी बिल्कुल। और इसका सेक्शन 34 जो है वो कहता है देयर शुड बी 4% ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। इनके लिए वहां भी 5, जी हाँ, 4%, नॉट लेस देन 4%, ठीक है। इसके बगैर हमारे पास इसका सेक्शन 16 है जो ये कहता है कि आप अपने स्कूल कैंपस को एक्सेसिबल बनाइए हमारे CWSN बच्चे के लिए। अच्छा, एकेडमिक को छोड़कर इसका जो सेक्शन 30 है, दैट डील्स विद नॉन एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज, जहाँ पर ये स्पोर्ट्स के बारे में बात करता है कि हमें अपने स्पोर्ट्स में जो हमें वी नीड टू रिडिजाइन और स्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स जो भी, यस, ताकि इनके लिए प्रोविजन, ताकि कन्वीनियंट रहे हमारे CWSN बच्चे के लिए। होते भी होंगे कि गेम्स इनके लिए अलग से, बिल्कुल जी बिल्कुल होते हैं इसके लिए अलग से। लेकिन अब ये है कि हमारा जो ये एक्ट है, हमारी जो गाइडलाइन है, ये कितना इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। वही एक चैलेंज है, वो एक चैलेंज है। से मेरे पास ये सवाल है कि एग्जिस्टिंग चैलेंजेस क्या है जो फेस करेगी एक HYO जो फेस करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में कौन सी चैलेंजेस फेस? जी देखिए, बहुत सारी चैलेंजेस हैं। देखिए, हमारे पास स्ट्रक्चरल बैरियर्स होते हैं जिसमें हमारे पास यही इनएक्सेसिबल स्कूल बिल्डिंग होती है, चाहे हमारे चाइल्ड फ्रेंडली, स्पेशल तरीके का थोड़ा सा स्कूल में कुछ चीजें, बिल्कुल, जैसे रैंप्स हो उनके लिए। अगर हमारे पास लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, तो क्या वो एक्सेसिबल है हमारे CWSN बच्चे के लिए? अगर टॉयलेट्स है वहाँ पर, तो क्या हमारे CWSN के लिए फ्रेंडली टॉयलेट्स है? बिल्कुल, ये एक चैलेंज रहता है। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो है मेरे ख्याल से वो है एटीट्यूडनल बैरियर, बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन इज एक्चुअली एन एटीट्यूड, ठीक है। तो ये चाहे वो वहाँ पेरेंट्स हो, HOIs हो, या स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, या कम्युनिटी एट लार्ज, तो इनको हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। ये एक बैरियर आता है। इसके बगैर हमारे पास जो करिकुलम है और हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। ये भी एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देन वी हैव डेफिशिएंसी इन रिसोर्सेज एंड लर्निंग मटेरियल जो इनके लिए हो, क्योंकि फिर भी हम कामयाब हैं, क्योंकि हाँ, होप तो अभी भी बिल्कुल, और होप हम उस होप पर भी चलते हैं और ऑप्टिमिज्म भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो कभी कभी लगता है कि ये कम लोग भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि इस सिचुएशन को, इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में सोल्यूशन कैसे निकल जाता है? फिर भी हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं इन तक अपनी तरीके से जो भी इनको चाहिए हम कोशिश करते हैं थ्रू गवर्नमेंट इन तक वो चीज़ें पहुंचाने की। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे एक सक्सेस हम कह सकते हैं कि किसी हद तक हम सक्सेसफुल? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। देखिए, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। तो अगर हमारे पास चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, तो सॉल्यूशंस भी। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले एक जो भी सर्कुलर निकले उसकी वाइड रेंज पब्लिसिटी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमारा फिर RP या हमारा टीचर काम करे ना करे, लेकिन जब हमारे CWSN को पता है कि मेरे क्या क्या हुकूक है, तो वो उसके लिए खुद भी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको वो वाइड रेंज पब्लिसिटी देना बहुत ज़रूरी है। आज तो सोशल मीडिया भी है, तो ये बिल्कुल, ये काम बिल्कुल। देन वन थिंग इज देयर दैट डिसेबिलिटी इज नॉट होमोजीनियस, तो इसकी जो स्ट्रैटेजीज होगी वो भी अलग अलग होगी। देखिए, जैसे आपका अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होगा, तो जो स्ट्रैटेजी उसके लिए होगी तो वो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए नहीं होगी, तो अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे। इसके बगैर वी हैव टू रोप ऑल द स्टेक होल्डर्स,
और इससे इंपॉर्टेंट ये है कि कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जरूरी है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए हमारे पास MSJE है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनमें और MHRD में देयर इज नो देयर इज एब्सेंस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल लिंकेज, ठीक है। देखिए हम सब एक ही पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, एक पत्थर है एक रास्ते पर, सब इसको हटाने की ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल एम तो सेम है, लेकिन एक साइड से इसको खींच रहा है, दूसरा दूसरे साइड से खींच रहा है। चाहते हैं कि ये सब अगर कोलैबोरेशन में हो, कोऑपरेशन में हो, तो तब ये पत्थर जरूर हटेगा, यानी हम इस मामले में भी सक्सेस हासिल बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बगैर हमें टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है, ट्रेनिंग की। देखिए जहां पर ट्रेनिंग्स होती आ रही हैं और कैसे होती हैं, साल में कैसे क्या डाइट्स वगैरह, बिल्कुल। देखिए जहां तक इंक्लूसिव एजुकेशन का ताल्लुक है, तो पहले से ये विंग यहाँ पर SCERT में नहीं है जी। ये जब से SI अब SCERT बन गया, तब हमारे पास अब ये विंग आ गई है। अब देखिए जहां पर हम CPD की बात करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप टीचर्स को लाते हैं, आप उनको लैंग्वेज में ट्रेन करते हो, आप उनको सब्जेक्ट्स में ट्रेन करते हो, तो वहीं पर ज़रूरत है कि हम उनको इंक्लूसिव बनाए। आपका एजुकेशन इंक्लूसिव नहीं बनेगा जब तक आपका टीचर इंक्लूसिव ना हो, ठीक है। बिल्कुल उसको भी वैसे ही नॉलेज पार्ट पे आप ट्रेन करें, आप स्किल पार्ट पे ट्रेन करें, आप इसके एटीट्यूडनल इस पे काम करें। अभी जितनी सारी ट्रेनिंग्स होती आ रही है जी बिल्कुल एजुकेशन पर, क्या उसके मस्बत नताइज आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए हमने हाल ही में 5 रोज़ा हमने एक साइन लैंग्वेज पे काम किया। हालांकि साइन लैंग्वेज इज अगेन अ लैंग्वेज, 5 दिन इसके लिए बहुत कम है, लेकिन जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करें तो आपको ये पता होगा कि बच्चे को पढ़ाने से पहले टीचर को एक रैपो डेवलप करने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन। जी बिल्कुल। तो उतना सीखे हम इस हियरिंग इम्पेयर बच्चे के लिए, हम सीखे कि हम उसको गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं, ठीक है। तो वो उसको लगे कि हाँ टीचर इज ट्राइंग फॉर मी, वो मुझे अपनाने की कोशिश कर रही है, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। इस सिलसिले में हमने जो क्लास 1 और क्लास 2 है, इसकी इंग्लिश और मैथ हमने साइन लैंग्वेज में उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे लगता है मैं साइन लैंग्वेज में ही आपको मुबारक देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो रुबीना सलमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत बातें हमें बताई और इतना अवेयर किया बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हमें पता नहीं थी। तो इंशाल्लाह आपको हम अगली बार फिर दावत देंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें फिर जुड़ेंगे अगली बार कुछ नई बातें लेकर एजुकेशन के हवाले से। जी मैं इसको एंड करना बिल्कुल आई वुड लाइक टू एंड इट विद द वर्ड दैट विद एडुकेट रिसोर्स एंड proper attitude and systems in place, inshallah inclusion can be achieved. थैंक यू सो मच। तो शुक्रिया करते हैं हमारे आज के मेहमान का, और इस उम्मीद के साथ कि आप हमें मेल जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। SLASCRTJK@gmail.com हमारा मेल आईडी है, आप जरूर इस पर मेल कीजिए। और इस उम्मीद के साथ कि अगली बार हम नए मेहमान के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। थैंक यू वेरी मच।